हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज जेम्यूल, गिव इट्स फंक्शन. सो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जेम्यूल क्या है और हमें उसका फंक्शन बताना है. की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. जेम्यूल, ये जेम्यूल जो है ये लिंक्ड होता है किससे, स्पॉन्जेस से, और स्पॉन्जेस में भी उनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. तो ये देखिए, ये जेम्यूल बेसिकली होता क्या है. इट इज एन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस. और ये कब फॉर्म होते हैं, जेम्यूल्स आर फॉर्म आर द प्रेफर्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस. अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर स्पॉन्ज. जब स्पॉन्जेस के पास उनके इन्वायरमेंट में अनफेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं, तब जा कर के उस समय ये जेम्यूल्स जो हैं ये फॉर्म होते हैं. सो देखिए, हम एक डायग्राम के थ्रू डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या हैं. देखिए, एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इस तरीके से, और इसके अंदर एक मटके जैसा एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द माइक्रोपाइलर रीजन. यहाँ पे एक मटके जैसा प्रेजेंट होता है यहाँ पे, दिस इज, और इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है. और इसमें ये देखिए, ये जो मटके जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसके अंदर भरे हुए होते हैं आर्कियोसाइट सेल्स. बहुत सारे आर्कियोसाइट सेल्स. ये आर्कियोसाइट सेल्स क्या होते हैं, ये एक नया, ये होते हैं उसके स्पोर्स. यानी कि जो स्पॉन्ज के स्पोर्स होते हैं वो इस तरीके से प्रोटेक्टेड होते हैं. जैसा कि हमने कहा कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, तो ये अपने उस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहे, इसलिए ये क्या होते हैं, आर्कियोसाइट सेल्स. और ये जो रेड से शो की है, ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन. ये जो ग्रीन वाला डार्कर रीजन है, इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल. और इन्हीं के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पिक्यूल्स. इस तरीके से ढेर सारे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं पूरे सराउंडिंग्स में. सो दीज आर स्पिक्यूल्स फॉर प्रोटेक्शन. और इन्हीं में ये पूरा एक आपका जेम्यूल का स्ट्रक्चर होता है. दिस इज जेम्यूल. सो इसमें ये इतनी सारी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं ताकि ये अनफेवरेबल कंडीशन से बचा रहे, और जब फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं तब ये सारी मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाती हैं. ये अंदर जो आर्कियोसाइट सेल्स हैं, ये एज अ स्पोर काम करते हैं स्पंज का, और वहाँ पर दे फॉर्म और न्यू स्पंज. सो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम जेम्यूल फॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल बडिंग. जेम्यूल फॉर्मेशन also called internal budding. से हम इंटरनल बडिंग भी कहते हैं. और ये होता क्या है, सो यहाँ पे ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस,
archaeocyte cells adhere in double membranous structure and when the favorable conditions return, membrane dissolves and cells act as spores, and archaeocyte cells act as spores to form new spawns. So इसका function क्या हो गया? It helps in asexual reproduction in the sponges. Function is asexual reproduction in sponges. So this is the whole concept of Gemule. I hope you understood it well. Best of luck.